हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको मजा ही आने वाला है और साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर के नोट्स बहुत ही सही ढंग से मैं बना रहा हूँ। बहुत ही जल्द आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप इस पूरी सीरीज में नोट्स बनाने की टेंशन मत लेना, बस आपको इस पूरी सीरीज में चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को समझना है ताकि जो है ना आप अपने आप फ्लो में काम कर जाओ। ठीक है, तो पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए और फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में दो ऐसी टर्म है जो बार बार आपसे मिलना आएगी, बार बार आपको आकर तंग करेगी। तो पहले उनसे मिल लीजिए ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले है लेमा, उसके बाद है एल्गोरिथम। लेमा को हम समझते हैं। देखिए, लेमा का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई एक स्टेटमेंट है जो कि पहले से प्रूव किया हुआ है कि भाई ये होता है, पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है। जैसे कि देखिए, आपको बोल लिया कि 2+2 जो है ना 4 होता है। ठीक है ना, अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता ये आपको पता नहीं है, बस 2+2 4 होता है। और इस लेमा का यूज क्या होता है? इस लेमा का यूज दूसरे जितने भी स्टेटमेंट होते हैं ना, कथन होते हैं ना, उनको सॉल्व करने में किया जाता है। जैसे कि देखिए, आपको बोल लिया गया कि 3+3 कितने होते हैं, तो जो है ना आप क्या करोगे भाई 2+2, देखो 3 को क्या लिख लोगे 2+1 और वापस 3 को 2+1 लिख लोगे, तो 2+2 तो 4 हो गए और 1+1 कितने हो गए 2 हो गए, तो ये आ गया 6। ठीक है, तो इसका यूज हमने इसको सॉल्व करने में किया। तो लेमा का यही यूज है, पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट, वही लेमा होता है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम को समझने के लिए देखिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है। कैसे होती है? जैसे कि मान लो आपको मैथ पढ़नी है। ठीक है, तो मैथ पढ़नी है तो ऐसा तो नहीं कोई चैप्टर उठा लिया 15, मान लो कि फर्स्ट चैप्टर ही उठा लिया, अब फटा जैसे उठा लिया आकर जो है ना आप क्वेश्चन करने लग गए, ऐसा थोड़ी ना है। आप सबसे पहले उसको समझोगे, समझाने वाले होगा, चाहे वीडियो लेक्चर देखो, कहीं से भी समझोगे, उसके बाद खुद के नोट्स बनाओगे, उसके बाद कंसेप्ट को समझोगे और कंसेप्ट को समझने के बाद जो है ना क्या करोगे आप उन क्वेश्चंस को करोगे। तो 3 से 4 प्रोसेस हुई। पहले आपने लेक्चर्स देखे, उसके बाद खुद से समझा, उसके बाद आपने नोट्स बनाए, उसके बाद जो है ना आप क्वेश्चन करने पर आए हो। ठीक है ना, तो ये क्या है? स्टेप्स है। ठीक है ना, तो इन स्टेप्स को, इन सिस्टमैटिक स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं, सिस्टमैटिकली चलना। ठीक है ना, तो यही है आपकी लेमा और यही है एल्गोरिथम। सिंपल सी बात है, कोई है नहीं इसमें। अब हम सबसे पहला टॉपिक आते हैं यूक्लिड्स। बहुत ही जो है ना बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है? देखिए, पहले तो जो है ना एक होता है कि इसमें जो है ना हमें वैज्ञानिकों वाली भाषा में नहीं समझना, हमें हमारी भाषा में समझना है, तो हम समझेंगे। आपको इसमें क्या बोल रखा होगा कि 2 नंबर दे रखे, कोई भी 2 संख्या दे रखी है ए और बी। ठीक है ना, अगर आपको 2 संख्या ए और बी दे रखी है ना, तो इन ए और बी से हम दूसरी पी क्यू एंड आर संख्या ऐसी बना सकते हैं जिससे कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर होगा। जहां पर आर जो है ना, जहां पर आर जो है वो कहाँ से जीरो या उसके बराबर या फिर उससे बड़ा और किससे बी से छोटा होगा। ठीक है, अब ये क्या बोला भैया, हमें ढंग से समझाओ। ठीक है, ढंग से समझते हम। देखिए, जैसे कि मान लो आपको 2 नंबर दे दिए गए 3 और 10। ठीक है ना, तो ये जो है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि भाई तुम जो है ना इन 3 और 10 से 2 नंबर और एक्स्ट्रा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? 10 में 3 का आप भाग दे दो। तो जब आप 10 में 3 का भाग देते हो ना, तो जो है ना आपको 2 नंबर और मिल गए एक्स्ट्रा, जो कि कौन सा है? 1 और 3। पहली बात तो ये आप समझे, बिल्कुल भैया हम समझ गए कि 2 नंबर दे रखे, उनसे आप 2 नंबर भी बना सकते हो। ठीक है, तो वो किस तरह होंगे? वो इस तरह होंगे कि जब आप इस 3 और इस 3 का गुणा करोगे प्लस इसमें 1 जोड़ोगे ना, तो वापस आपको यही 10 मिल जाएगा। ये इस तरह होंगे, बात समझ रहे हो ना? ऐसे। और यहां पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आर है ना, इसको बोलते हैं आर रिमाइंडर। ठीक है ना, सब नाम आपको पता होंगे। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर, जिसको हम बोलते हैं भाजक, हिंदी में भाजक बोलते हैं, और अंदर वाले को बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोला जाता है? डिविडेंड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाज्य, और जो है ना यहाँ पर जो भागफल आता है उसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? कोशेंट। ठीक है, भागफल। ठीक है,
और जो है ना जो आपको लास्ट में मिलता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल रिमाइंडर। इतना तो हमें भैया समझ में आता ही है कि इनको जो है ना रिमाइंडर बोला जाता है। तो अब ध्यान दे, पास आ जा, थोड़ा पास आ जा। ये जो आर है ना वो आर हमेशा 0 या उससे बड़ा, हमेशा 0 या उससे बड़ा। और जो ये 3 आया है ना, ये जो डिवीजन आया है ना जिसको हम बोलते हैं बी, उससे छोटा होगा, हमेशा 0 या उससे बड़ा या उस बी से छोटा होगा। 0 या उससे बड़ा और बी से छोटा होगा हमेशा आर की वैल्यू है ना, जैसे कि अगर 3 है तो 3 के बराबर नहीं होगी, 3 से छोटी ही होगी। इस बात को आप समझना बहुत ही बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब जो है ना देखिए, अब इतना समझ में आ गया। एक और एग्जांपल बताता, जैसे कि मान लो आपको बोल दिया गया 3 और 13, ठीक है ना, ये बोल दिया गया। चलो इनसे 2 और नंबर बनाते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे आ गया 1। तो 2 और कौन सी बनाई, एक तो 4 और एक आ गई आपकी 1। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ए, जो कि क्या है डिविडेंड भाज्य। इसको बोलते हैं बी, जो कि क्या आपका डिवीजन भाजक। इसको बोलते हैं हम क्यू, क्वोशिएंट, जो कि है भागफल। और इसको बोलते हैं आर, रिमाइंडर। ठीक है ना। और इस आर की वैल्यू हमेशा या तो 0 या उसके बराबर, 0 के बराबर या उससे बड़ी, या फिर उस 3 से मतलब बी से छोटी ही होंगी। इस बात को आप समझते हो या नहीं समझते, बहुत ही अच्छे से भैया हम तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आगे समझ में बस इतना सा है, यह आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना। भाषा कैसे लिखने, क्या लिखनी है, ऐसे तो आपको दिख रहा होगा, नोट्स अच्छे से बना रखे आपको मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या कंसेप्ट लगाया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, सब हम एक एक करके करते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1.1 में इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 3 क्वेश्चन है जो इस टॉपिक के रिलेटेड है, इसको हम आज करने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात, नोट्स कैसे बनाए, थोड़े बहुत हिंट देख लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला नोट्स में तो। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। बोला क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। बात को समझे, कैसे समझे, देखो समझाता हूं। इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी एक ऑड इंटीजर है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब समझ सकते हो कि धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या समझे, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना वो किस रूप का होगा, किस फॉर्म में होगा, 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5, इस फॉर्म में होगा। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करना है उसको समझते हैं। इन सबको समझने से पहले थोड़ी सी पास आ जाओ और इसको समझो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है इसको समझो। ठीक है, थोड़े और देखिए, जैसे कि बोल लिया 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है ना, ये क्या है, ये सभी इवन नंबर है, इतना समझ में आता है, ये ऐसे ही देखते हैं इवन नंबर। ठीक है, अच्छा ये क्या है, 1, 3, 5, इसके बाद आपका आ गया कौन सा, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी क्या है, ऑड नंबर, और ये सभी पॉजिटिव भी है। इतना तो आपको पता है। ठीक है, अब देखिए एक खास बात है कि जब भी आप इवन नंबर में एक जोड़ दो ना तो वो ऑड नंबर बन जाता है। जैसे कि इवन नंबर इसमें एक जोड़ दिया तो ऑड नंबर बन जाएगा, इवन नंबर में आप वापस एक जोड़ोगे तो ऑड नंबर बन जाएगा। इस तरीके से कोई सिस्टम चलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको जो है ना क्या बोल रखा है, यहाँ पर 6 है जहाँ, ये देखिए 6 × Q, 6 × Q। पहले तो आप ये बताइए 6 की टेबल बोलिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ऐसे ही कुछ होता है ना। ठीक है, ढंग से लिखिए, 6 × 1, 6 × 2, ठीक है ना, 6 × 3, पूरे फर्स्ट क्लास में आ जाओ फटाफट, 6 × 4 और 6 × 5, 6 × 5, 6 × 6। ठीक है ना, इसी तरीके से 6 की टेबल लिखते हैं। देखिए 6 के मल्टीप्लाई में जो है ना क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने भी मल्टीप्लाई होंगे 6 के मल्टीप्लाई में होंगे। इसका मतलब क्या है कि वो 6 का मल्टीपल होगा, 6 का गुणज होगा ही नहीं होगा, पक्का होगा। और 6 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, अगर 6 इवन नंबर है तो 6 से किसी नंबर को हम और भी मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि 6 × 18, तो ये भी क्या होगा, आपका बोल सकते हैं इवन नंबर होगा, जो कि बोलते हैं सम संख्या होगी। ठीक है, 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 6 × 5 = 30, तो ये सभी जो है ना क्या होंगे, सम संख्या होगी। ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो देखिए 6q क्या होगा, सम नंबर होगा, इवन नंबर होगा नहीं होगा, पक्का। इस बात से मैं ये समझ में आएगा 6q कुछ भी हो जाए हमेशा इवन नंबर ही आएगा। और अगर इवन नंबर में आप एक जोड़ दोगे तो क्या आएगा,
इवन नंबर में 1 जोड़ेंगे तो भैया हमें तो ऑड नंबर मिलता है। अभी तो आपने बताया, अभी तो बताया मैंने, अभी बताया, ठीक है। अच्छा, अगर इवन नंबर में आप 2 जोड़ लोगे, इवन नंबर में 2 जोड़ लोगे तो होगा क्या भाई, ये भी सम और ये भी सम, ये भी इवन और ये भी इवन। जैसे कि आप उनको बोल लिया 6 में 2 जोड़ लिया तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। भैया 8 भी इवन है, तो इवन में आप 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये बात को आप समझो, बस यहां पे आप समझ लो, काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो। 6q में आप जब 3 जोड़ोगे, भाई इवन नंबर में आप ऑड नंबर जोड़ रहे हो, सम में विषम संख्या जोड़ोगे तो वापस ऑड मिलेगा। इस बात को समझते हो या नहीं समझते भैया? अब तो हम समझ गए, अब तो फटाफट सवाल कराइए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इवन, और यहाँ पर जो है ना क्या आ जाएगा, ऑड। बात को हम समझ गए हैं भैया, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो काम आपका जो है ना हो जाएगा। अब ऐसे सवाल जब भी आ जाए ना, जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना, तो सभी देखिए 3 क्वेश्चन में कराऊंगा, सभी में यही काम करना है आपको, जो है ना मान लेने का लेट, ठीक है ना, क्या मान लेने का, लेट ए इज अ पॉजिटिव नंबर, ए इज एन पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, या फिर ए इज दैट पॉजिटिव नंबर। और जो है ना क्या करना है आपको, बी जो है ना कितना मान लेने का है, बी मान लेने का है। देखिए 6 लिखा है ना, 6q, तो जो यहाँ पे q के मल्टीप्लाई में दिखा है ना, उसको ही 6 मान लो। ए कोई भी पॉजिटिव नंबर मान लिया आपने, और 6 जो है ना क्या मान लिया, बी की वैल्यू क्या मान ली, 6 मान ली, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका यूक्लिड होता है ना, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन जो आपकी लेमा होती है वो क्या कहती है, वो हमें यही कहती है कि ए जो है ना क्या होगा भाई, ए और 6 2 वैल्यू है, उनसे 2 आप निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, ए इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस आर। भाई ए और 6 से हमें 2 वैल्यू और निकाल ले, जो कि कौन सी है, क्यू और आर। इतना समझ में आता है, ठीक है। अब बात ध्यान रखो कि 0 आप जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा और हमेशा 6 से छोटा होगा। ये बात आप समझे नहीं समझे कि आर जो होगा भैया वो 0 के बराबर या उससे बड़ा और 6 से हमेशा छोटा होगा। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये बताइए। आर की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो सकती है। क्या 6 हो सकती है? बिल्कुल नहीं, 6 तो हो ही नहीं सकती। 6 कैसे होगी भैया, हो ही नहीं सकती क्योंकि 6 से छोटा है। समझ गए, बस काम हो गया, बस काम हो गया, हो गया, हो गया पक्का। जैसे कि देख लो, इफ अगर आप जो है ना अब आर की वैल्यू 0 मानते हो, आर की वैल्यू अगर आप 0 मानते हो तो क्या होगा, आर की वैल्यू अगर हम 0 मान ले तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6q, ठीक है ना, ये आपकी आ गई, ठीक है। अब आप और भी आगे बढ़े और अगर वापस लिखो, इफ आर की वैल्यू आप 1 मानते हो तो ए की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 6q + 1। इतना समझ में आ गया, ठीक है। सब कुछ काम हो जाएगा, फटाफट होगा, देख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े और जो है ना अगर आप इफ आर की वैल्यू आप 2 मानते हो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6q + 2। बहुत ही अच्छे से। अच्छा, आर की वैल्यू आपने अब मान ली, ठीक है ना, सभी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 3 मान ली तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6q + 3, ठीक है। और अगर वापस आपने आर की वैल्यू 4 मान ली तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6q + 4, ठीक है। अच्छा, लास्ट बाकी है आर की वैल्यू आप अगर मान रहे हो 5 तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6q + 5। इतना आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये भैया इवन है, बिल्कुल इवन है क्योंकि 6 का मल्टीपल जो है वो इवन ही होता है। ये क्या है, आपका ऑड है, ठीक है ना, ये आपका सम और ये आपका है विषम, ठीक है ना। वापस ये आपका क्या हो जाएगा, 2 ले लो तो हमें मिल जाएगा इवन मिल जाएगा, ठीक है ना, सम मिल जाएगा। अच्छा, 3 आपने ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑड मिल जाएगा, विषम मिल जाएगा, बिल्कुल भैया अच्छे से, ठीक है। अगर आपने 3 ले लिया, ठीक है ना, तो सॉरी 4 ले लिया तो अब जो है ना आपको क्या मिल जाएगा, अब हमें मिल जाएगा वापस इवन, ठीक है ना, सम मिल जाएगा, ठीक है। और अगर भैया हमने 5 ले लिया तो हमें वापस ऑड जो है वो मिल जाएगा, विषम मिल जाएगा। अरे भैया काम हो गया, काम हो गया। सवाल क्या पूछा आपको बताइए कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो आपने क्या मानना है, लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और जो है ना यहां पर ऑड इंटीजर कौन सा होगा, एक तो ये ऑड इंटीजर है, ठीक है, उसके बाद एक आपका ऑड इंटीजर ये है और एक आपका ऑड इंटीजर ये है। तो ये तीनों किस फॉर्म का आया है, तो अब यहां से जो है ना आपको ये लिखना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर तो भाषा भी लिख रहा हूँ, वहां पर जो है ना अच्छे से लिखा भी रखी है। तो जो है ना आपको ऑड इंटीजर कितने मिले हैं, ऑड इंटीजर, ठीक है ना, ऑड इंटीजर जो है ना कितने मिले हैं, 6q + 1, इसके बाद 6q + 3 और इसके बाद 6q + 5। देखिए यही तो मिला है ना, एक आपका ऑड इंटीजर ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ये तीनों आ गए, ठीक है। तो अब आप लिख लोगे थर्ड, बस हो गया,
हो गया काम, समझ गए ना आप, मतलब इतना आपने कर लिया। अब जो है ना भाषा लिखनी पड़ेगी, थर्स एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6q+1 दिस आपको ये लिख लेने का है। इस तरीके से इन सवालों को करना है। आगे समझ में दूसरा सवाल फटाफट करते हैं, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form 3m or 3m+1 for some integer m। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो राइटिंग मैनेज कर लेना यार, थोड़ी सी सही नहीं है। दूसरी बात देखिए क्या है इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि कोई भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, वो उसका स्क्वायर जो होगा ना वो किस फॉर्म का होगा, हमेशा 3m और 3m+1 इस फॉर्म में होगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या तो 3m या फिर 3m+1 के रूप का होगा, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन में आएंगे हम, ठीक है, आएंगे सॉल्यूशन में। अब देखिए मैंने क्या बोला क्या कि जो भी आपको बोल दिया ना, क्या बोला है, एनी पॉजिटिव, देखिए लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आप मान लीजिए कि लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और बी क्या मान लेने का है, बी मान लेने का है कि यहाँ पर क्या बोल रखा है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो ना, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आप भी मान लो 3, ठीक है। अब आप लगाओगे यूक्लिड, क्या लगाओगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना, लगा लोगे ना, ठीक है। एल्गोरिथम लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लेमा हम लिख लेते हैं, लेमा, ठीक है, जो कि हमें क्या बोलती है, a इज इक्वल टू 3b+, सॉरी बिल्कुल गलत कर दिया हमने, 3q+r, ठीक है ना, ये आप लिख लोगे बिल्कुल अच्छे से भैया, हम तो लिख लेंगे। अच्छा अब आपको क्या बोला है, अब हमें बोला है भैया कि आपको ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसका स्क्वायर चाहिए, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो आप लिखोगे बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, दोनों तरफ वर्ग किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर और यहाँ पर मिल जाएगा 3q+r का स्क्वायर। सबसे बड़ी बात तो हम भूल ही गए, क्या भूल गए कि यहाँ पर भैया r कहाँ से कहाँ तक होगा, तो r यहाँ से 0 के बराबर या उससे बड़ा, और किससे छोटा होगा, 3 से हमेशा छोटा ही होगा, 20 से तो छोटा ही होता है, ठीक है। इतना समझ के हम अगर समझ के है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 और 2, 3 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, 0, 1 और 2 हो सकती है, 3 ही वैल्यू हो सकती है। उसके बाद हमने स्क्वायर किया, बोथ साइड स्क्वायर किया था, इस स्क्वायर को आप खोल लीजिए, a² इज इक्वल टू, पता है ना जो भी है, क्या है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, फटाफट खोल लीजिए, क्या होता है, a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर r का स्क्वायर प्लस 2 × a 3q+b r, ठीक है ना, लिख लीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × 3q, अरे मैं भी गलत लिख रहा हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इतना होता है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा और सही लिख लेते हैं यार, देखिए क्या लिख लेते हैं, 9q² प्लस r का स्क्वायर प्लस 6qr, इतना आपने जो है ना लिख लिया ना, बहुत ही ढंग से। इसमें तो कोई हिंदी इंग्लिश का मैटर है ही नहीं, इतना तो आपको लिखने है। अब जो है ना, अब आप लिखोगे कि यदि, इफ, क्या लिखोगे, यदि इफ r इज इक्वल टू 0, अगर आप r की वैल्यू 0 लेते हो तो आपको क्या मिलता है, अगर आप r की वैल्यू 0 लेते हो तो आपको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर क्या है, सबसे पहले तो लिख लो 9q² प्लस r² प्लस 6qr, ठीक है। r की वैल्यू 0 ले लो, ठीक है ना, r की वैल्यू 0 ले लो। देखिए यहाँ पर एक मैं हिंट देता हूँ आपको कि r की वैल्यू 0 लो, 1 लो और 2 लो, तीनों लेकर जो है ना इस फॉर्म को बनाने की कोशिश करनी है, हमें जो है ना जद्दोजहद करनी है, ठीक है, बड़े ऐसा एकदम जान लगा लेने की है। यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया, तो हमें मिल जाएगा 9q², ठीक है। अच्छा इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं ना, तो 3 × 3q², ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं भैया, कोई बात नहीं, लिख लो ना, आपकी मर्जी चलेगी, ठीक है, नहीं चलेगी आपकी चलेगी, ठीक है। 3q² को हम क्या लिख रहे हैं भैया, देख 3 जो है ना वो भी क्या है, 3 भी एक कोई कांस्टेंट है और q भी एक कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हम m बोल सकते हैं क्या भैया, बिल्कुल बोल सकते हो भैया, आप तो m तो बोल ही लो इसको, तो हमने इसको m बोल लिया, तो a² क्या आ गया, 3m के इक्वल आ गया ना, बहुत ही अच्छे से आ गया। अब आप ले लो क्या, r की वैल्यू कितनी ले लो, 1 ले लो। अगर आपने r की वैल्यू 1 ले ली तो यहाँ से जो है ना आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9q², यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 1 आ गया प्लस 6 × q, r की वैल्यू 1 है तो q आ गया, ठीक है ना, ये मैं थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से देखिए वापस 9q² प्लस 1 प्लस 6q आपको जो है ना मिल गया, ठीक है। अब जो है ना कैसे बनाने की कोशिश करना, इस तरीके का कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मंजिल तो मिल जाती है। देखिए 9q²
प्लस 6q प्लस 1 इतना कर लिया। यहाँ से जो है ना आपको कुछ दिखा भैया, क्या दिखा हमें, बहुत कुछ दिखा। क्या दिखा कि आप जो है ना यहाँ से 3 कॉमन ले लो भाई, 9 में भी 3 कॉमन आ जाएंगे और 6 में भी आ जाएंगे। 3 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 9q² प्लस 2q, और यहाँ पर तो एक अलग ये बेचारा। ठीक है, अब इस पूरे को हम एम बोल सकते हैं क्या भैया, बोल लो भैया, बोल लो फटाफट बोल लो। तो हम बोल लेते हैं इसको तो 3 × m प्लस 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको 3m प्लस 1। बिल्कुल भैया ये इसके जैसा दिख रहा है, बस हो गया आपका काम। ठीक है, चलो वापस अब एक और बाकी क्या है, आर की वैल्यू हम ले लेते 2। अगर आपने 2 ले लेते क्या मिल जाएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q² प्लस 2 का स्क्वायर, उसके बाद 6 × q × 2 इतना हो जाएगा। बिल्कुल भैया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है ना कितना मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 12q। ठीक है भैया, इतना तो जो है ना हमें मिल ही गया, काम हो गया। ठीक है, अच्छा 2 का स्क्वायर जो है ना इसको आप 4 लिख लो, 4 लिख लो, काम हो जाएगा। ठीक है, अब भैया जो है ना इसको बनाना है इसके जैसा। कोशिश करो भैया 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप जो है ना पहले तो इसको ये लिख लो 12q, इन दोनों को पास लिख लो। 4 को आप लिख लो 3 प्लस 1 भैया, हाँ ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 अलग से है ही है, और ये है आपका ए स्क्वायर। इस पूरे को हम m मान ले, बिल्कुल भैया मान लो, आप m तो मान ही लो, m तो यहाँ पे मानना ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ m अगर मान लिया आपने तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, बस आपका काम हो गया। यहाँ पर 3m आ गया, यहाँ पर भी 3m प्लस 1 और यहाँ पर भी 3m प्लस 1 आ गया, और यही तो आपको पूछा है, बस काम हो गया। तो लास्ट में फाइनली क्या लिखोगे, बस यही काम लिख लेने का है। ये हटा दो, लिखोगे द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ फॉर्म, पूरा लिख लेने का ताकि आपको सही मार्क्स मिल जाए। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये जो आपको बोल रखा है, बस यही बात है कि बताइए कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक का क्यूब का घन जो है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होता है। ये बात आप समझते हो। ठीक है, अच्छा अब जो है ना बस वही बात करनी है। माना कि a एक क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और b आपको कितना लेना है, b आप भैया हम 8 लेंगे। हाँ 8 ले लो कोई बात नहीं, लेकिन 8 ले लोगे ना तो आपको 3-4 पेज इसमें भर जाएंगे। क्यों भर जाएंगे, क्योंकि अगर आप b 9 ले लोगे ना तो आपके लिए r की वैल्यू कितनी आएगी पता है, 0 1 2 3 4 5 6 से 8 तक, 0 से 8 तक 8 वैल्यू आएगी पूरी। 8 वैल्यू हम यहाँ पे चेक करने जाएंगे तो 2-3 पेज भर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आप b की वैल्यू 3 ले लो। ठीक है ना भैया, क्यों b की वैल्यू 3 ली, देखिए आप 9 लोगे ना तो भी कम हो जाएगा, लेकिन 3 लोगे तो कम सिस्टम में होगा, हमें सिस्टम में करना है तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लगा लोगे तो जो वो क्या कहेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 सॉरी q प्लस r। ठीक है, तो अब r जो है ना कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 0 या उससे बड़ा और 3 तक। ठीक है ना, या तो होगा 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो r की वैल्यू हो सकती है हमारे लिए भैया 0 1 और 2, ये हो सकती है। ठीक है, अब जो है ना आपको क्यूब चाहिए ना, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए पहले तो ढंग से। अब जो है ना इसके दोनों साइड जो है ना बाई क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड घन करने पर बोथ साइड क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, a का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस r का क्यूब। अरे फंस गए भैया, हम तो फंस गए। कैसे फंस गए, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, पता है देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला जो है ना क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब, याद नहीं है ना, याद कर लो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, देखिए सिंपल से मैं याद क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ab इंटू a प्लस b, बस काम हो गया। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ab प्लस a इंटू बी। ठीक है ना, सॉरी ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो ना, माइनस अगर यहाँ पे हो गया ना तो यहाँ पर भी माइनस लगा लो, यहाँ पर भी माइनस लगा लो, और यहाँ पर भी माइनस लगा लो, सब जगह माइनस लगा लो, और अगर प्लस होता सब जगह प्लस लगा लो, काम आपका हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको सही ढंग से खोल लेने का, नहीं खोलने का चलता है। ठीक है, इसको खोल लेते हैं ढंग से। ए का क्यूब अब क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3q का होल क्यूब प्लस r का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू r इंटू
3q प्लस r, ये आपका जो है ना भैया हो जाएगा। अगर ये होगा तो भैया हमें ये बताओ कि अगर हम r की वैल्यू यहाँ पर अब हम 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब भैया होता है 27 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद r क्यूब, ठीक है, r की वैल्यू यहाँ पर 0 ले ली तो ये पूरा हो जाएगा 0, काम जो है ना आपका हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है ना, ये भी 0 का होल क्यूब कर सकते हो, ठीक है, और ये भी हो गया 0, तो हमें मिल जाएगा 27 का क्यूब। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, 3 क्यूब को आप क्या मान लो भैया, m मान लो ना, मान लिया हमने m, तो ये क्या आ जाएगा 3m आ गया, 9m आ गया, ये आपका काम हो गया ना, ठीक है। अब हम ले लेते हैं r की वैल्यू कितनी 1, r की वैल्यू 1 लेकर देखते हैं। देखिए a का क्यूब इज इक्वल टू क्या ले लिया 27 क्यूब, ठीक है, एक ले ली तो एक का क्यूब एक ही होता है, प्लस 3 इंटू r प्लस 3q प्लस 1, ठीक है, इतना भैया हो रहा है। इसको सही से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 27 का क्यूब प्लस इसको एक साइड लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं कितना, देखिए ये 9q है ना, 9q को इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा 27q स्क्वायर, प्लस इसके बाद जो है ना कितना होगा 9q को इससे गुणा किया तो 9q ही आ जाएगा प्लस 1, इतना जो है ना हमें आ गया। चाहिए क्या भैया हमें तो भैया 3m प्लस 9m प्लस 1 चाहिए, 9 कॉमन ले लो, 9 आपने कॉमन ले लिया तो 9 आ गया यहाँ पर कितना बचा 3 क्यूब प्लस यहाँ पर कितना बचा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1q बचा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। इसको हम क्या मान ले, इसको भैया मान लेते हैं m, अगर m आपने मान लिया तो आपका काम जो है ना हो गया। इस पूरे का m मान लो ना भाई, मान लो m, हो जाएगा काम, हो गया, ठीक है। एक ही बचा है, फटाफट कर लेते हैं। r जो है ना कितना है आपका, r है भैया 2, ठीक है, 2 ले लिया तो कितना आ जाएगा, a का क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब, ठीक है ना, प्लस 2 का क्यूब प्लस, क्योंकि भाई r की जगह हम 2 का क्यूब लिख लेंगे, प्लस 3q इंटू 2 लिख लेता हूँ ढंग से, इंटू 3q प्लस 2, इतना भैया काम हो गया है, ठीक है। तो 27 का क्यूब, सॉरी 27 क्यूब 27 q क्यूब, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18q इंटू 3q प्लस 2, ठीक है। अच्छा, इसको और ढंग से लिखना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा इसमें गणित जाएगी, आपकी मेहनत जाएगी, लेकिन फल भी तो मीठा होगा, ठीक है। 18 इंटू 2 कितना होगा 54, ठीक है ना, 54q स्क्वायर प्लस जो है ना आपका कितना हो जाएगा 36q, ठीक है, हो गया, ठीक है। अगर हो गया है तो हम जो है ना इसको क्या लिख लेते हैं 97q का क्यूब प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36q प्लस का 8, क्या चाहिए आपको 9 चाहिए, 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना जाएगा 3 का क्यूब प्लस यहाँ से कितना जाएगा आपको मिल जाएगा 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। यहाँ पर 8 तो पहले से ही है। इसको भैया हम मान लेते हैं m, इसको m मान लिया तो हमें मिल गया 9m प्लस 8, और यही हमें चाहिए है 1 2 और 3, यही हमें चाहिए है। तो फाइनली आपको लिखना पड़ेगा थर्स लिखे, मतलब इसलिए इस हिंदी में बोलता हूँ, इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है, तो धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना वही आपको लिखना है। हो गया, आगे समझ में बहुत ही अच्छे से भैया मजा आया है। इससे भी ज़्यादा मजा आने वाला है, नोट्स देख लेना, नोट्स भी बहुत ही बढ़िया बना रखे हैं। इससे भी बड़े बड़े लेक्चर्स आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहे लेक्चर्स आने वाले हैं। फटाफट जो है ना ढंग से इसको देखना है और पढ़ते जाना है। इस बार तो जो है ना 4 देने का, इस बार तो 90 प्लस लाना ही है हमें, ठीक है। बस आप पढ़ते रहिए और साथ साथ हमसे जुड़े रहिए, अपने भैया से जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।